नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 जनवरी टू 8 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम 9 जनवरी से 15 जनवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये क्या है, संडे स्पेशल क्लास है, इसमें क्या है, रिवीजन ही किया जाता है। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखना और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाकी आपके बाकी दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। देखिए, महिला क्रिकेटर की बात हो रही है, तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा या फिर दीप्ति शर्मा, इनमें से किसको चुना गया है। तो हरमनप्रीत कौर क्या है, ये भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है। स्मृति मंदाना ये लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन है और शेफाली वर्मा भी इनके साथ ओपनिंग करती हैं। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर हैं। तो इन चारों में से किसको चुना गया है, स्मृति मंदाना को, जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं, स्मृति मंदाना है। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुषों में ये सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंदाना, पुरुषों और महिलाओं में इनको संयुक्त रूप से चुना गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया। ये सूर्य कुमार यादव हैं, 2022 में इनका जलवा देखने को मिला है, इसलिए इनको नॉमिनेट किया गया है। अगर इमर्जिंग प्लेयर की बात की जाए, ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए किसको नामित किया गया है। पुरुषों में अर्शदीप सिंह को, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर है, और महिलाओं में दो को संयुक्त रूप से, यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह। यस्तिका भाटिया क्या है, विकेटकीपर बल्लेबाज है और रेणुका सिंह क्या है, पेसर बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है। पतंगराव कदम, जो कि कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। तो ये पुरस्कार उनके नाम पर है। ये मिला है आधार पूनावाला, मनीष कुमार, मनसुख मांडविया या डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो आधार पूनावाला को ये अवार्ड दिया गया है। ये आधार पूनावाला हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के हेड। मनीष कुमार, जिनको पहला टीका लगा था किसका, कोविड-19 का पहला टीका मनीष कुमार को। और मनसुख मांडविया ये राष्ट्रीय, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हैं। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये इनसे पहले क्या थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। किससे, मनसुख मांडविया से। तो देख लेते हैं पतंगराव कदम जी कौन थे। पतंगराव कदम, जो कि महाराष्ट्र के जाने माने क्या थे, राजनीति विशेषज्ञ थे। और इनका योगदान क्या रहा है, इन्होंने, कदम ने भारतीय विद्यापीठ की स्थापना की थी और ये महाराष्ट्र सरकार में क्या है, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो 2018 में लंबी बीमारी के कारण इनका क्या, निधन हो गया। तो इनके ही नाम पर क्या है, ये अवार्ड दिया जाता है, पतंगराव कदम, जो कि किसको मिला है 2022 में, आधार पूनावाला को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। देखिए, जाति सर्वेक्षण ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। इसका इतिहास देखते हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, बिहार, कर्नाटक या गोवा में। तो स्टार्ट किया गया है बिहार के जो CM है नीतीश कुमार ने, उन्होंने क्या है, इसको स्टार्ट कराया है। कहाँ पर, बिहार में। तो जाति सर्वेक्षण की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत में कब से चला आ रहा है, 1951 से 2011 तक। इसमें क्या है, जो SC और ST की पॉपुलेशन है उसको के आंकड़े क्या है, प्रकाशित किए जाते हैं। लेकिन जो अन्य जातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, इनके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। तो 1931 तक क्या है, हर जाति के आंकड़े शामिल होते थे हर जनगणना में। और लेकिन 1941 में जाति आधारित डेटा इकट्ठा तो किया गया, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। अब इस तरह की जनगणना के अभाव में जो OBC की पॉपुलेशन है या अन्य आबादी है, उसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो अनुमान ही बताया जा सकता है, जैसा कि मंडल कमीशन ने, मंडल आयोग ने क्या है, अनुमान लगाया है कि OBC की पॉपुलेशन क्या,
नियरली अप्रोक्स कितना 55% के आसपास है। ये एक अनुमान है किसका, मंडल कमीशन का। तो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, सोशली एंड इकोनॉमिक सेंसस, ये क्या होता है? तो ये वर्ष 1931 से जो हमने बताया है के बाद 2011 में पहली बार आयोजित किया गया, परंतु सरकार ने इसके क्या है आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के द्वारा क्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो परिवार रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं, इनकी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है। तो इसीलिए ये किसने स्टार्ट किया है, जाति सर्वेक्षण बिहार राज्य ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह, पलविंदर कौर शेरगिल, हरमनप्रीत कौर या हरसिमरत कौर। तो ये कौन है? ये मनप्रीत मोनिका सिंह हैं जो कि क्या बनी है, महिला सिख जज बनी है। कहाँ की? अमेरिका की। पलविंदर कौर शेरगिल ये क्या है, पहली पगड़ी वाली जज थी। कहाँ की? कनाडा की, कनाडा की। और हरमनप्रीत कौर है, हमने जैसा कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ये भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। और हरसिमरत कौर ये कृषि मंत्री थी, नरेंद्र तोमर से पहले ये क्या थी, कृषि मंत्री। तो कृषि बिल पर लेकर इन्होंने क्या है अपना इस्तीफा सरकार को दे दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है? संजीव सान्याल, तमाल बंदोपाध्याय, नरेंद्र मोदी या फिर सलमान खुर्शीद। देखिए ये संजीव सान्याल की बुक है, ये क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं और हिस्टोरियन हैं। इन्होंने इस पुस्तक का क्या है, रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया। ये किससे है? फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्ट्रगल किया था उससे रिलेटेड है। उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। तमाल बंदोपाध्याय, इन्होंने एक बुक लिखी है रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, एन अफेयर विद बैंकिंग। ये क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं, एन अफेयर विद बैंकिंग। इन्होंने बैंक से रिलेटेड ये पुस्तक लिखी है। रोलर कोस्टर क्या होता है उसके बारे में भी बताया। नरेंद्र मोदी जी की अगर पुस्तक की बात की जाए, उन्होंने एग्जाम वॉरियर और ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर और ज्योतिपुंज ये किसकी पुस्तक है? ये नरेंद्र मोदी जी की है, ज्योतिपुंज। और सलमान खुर्शीद, इनकी बुक जो कि अभी विवादों में रही है, कौन सी पुस्तक है इनकी? सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये किसकी पुस्तक है? ये सलमान खुर्शीद की पुस्तक है, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। तो इस किताब पर थोड़ा विवाद हो रहा है नाम को लेकर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सान्याल। ये संजीव सान्याल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? देखिए ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। अगर पिछले 2 साल में देखा जाए तो इसमें कई बार विस्फोट हो चुके हैं। तो किलौआ ज्वालामुखी कहाँ है? ये हवाई द्वीप जो कि कहाँ पर है, यूएसए में माना जाता है, हवाई आइलैंड पर है, स्थित है। और इंडोनेशिया की बात की जाए, इंडोनेशिया में माउंट सुमेरु, माउंट मेरापी ये देखने को मिलती है। माउंट सुमेरु यहाँ लिख देते हैं, माउंट सुमेरु, माउंट मेरापी। इटली की बात की जाए, इटली में माउंट एटना है, माउंट वेसुवियस है, वेसुवियस। और यहाँ इक्वाडोर में क्या है, कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी। और माउंट चिम्बाराजो ये कहाँ है? ये सब कहाँ है? इक्वाडोर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? देखिए इस स्कीम में क्या होगा, जो 18 से 30 वर्ष के जो युवा है वो अब यूके में जाके भी क्या है जॉब कर सकते हैं, या यूके के इंडिया में आके जॉब कर सकते हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये योजना बनाई गई है, यंग प्रोफेशनल स्कीम। किसने? जो ऋषि सुनक हैं, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये ब्रिटेन के, उनकी और नरेंद्र मोदी जी दोनों ने मिलकर क्या है ये योजना शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ये ब्रिटेन और भारत ने चलाई है।
तो इसमें क्या है, जो भी 18 से 30 वर्ष के डिग्री धारक हैं वो 2 साल की अवधि के लिए क्या है, एक दूसरे के देशों में रहकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 2 फरवरी, 24 अप्रैल या 21 मई? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? ये हर साल मनाया जाता है और ये स्टार्ट हुआ था पहली बार 2003 में और उसके बाद से हर साल ही मनाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? जो महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो 1915 में, जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, तो इसीलिए क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे, इस दिन को मनाने के पीछे किसका दिमाग था? LM सिंघवी जी का दिमाग था, लक्ष्मीमल सिंघवी। उन्होंने क्या है, एक रिपोर्ट दी थी, जो प्रवासी भारतीय लोग हैं उन्होंने बोला कि ये लोग भारत के लिए कितने अहम हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने यही सब बताया था। तो जो 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, ये कहाँ आयोजित हुआ था? 8 से 10 नवंबर तक इंदौर मध्य प्रदेश में ये क्या है, ये सम्मेलन हुआ था। तो इस बार जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये क्या है, गुयाना के राष्ट्रपति थे, ये क्या थे, मुख्य अतिथि थे। और जो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद सोलंकी, ये क्या है, विशिष्ट अतिथि थे। तो ये किसके बारे में? प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी। तो 2 फरवरी को क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्रता दिवस। 24 अप्रैल को क्या है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। और 21 मई को क्या है, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी कब है? 21 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 10 जनवरी, 14 सितंबर या 25 दिसंबर को? तो विश्व हिंदी दिवस को कंफ्यूज मत होना राष्ट्रीय हिंदी दिवस से। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये कब से मनाया जा रहा है? 2006 से। जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम PM थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ही डिक्लेयर किया था, उनकी ही जो ये विश्व हिंदी दिवस 2006 से ही मनाया जा रहा है। 4 जनवरी को ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर क्या है, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? नॉमिनेट किसको किया गया है? पुष्पा मूवी को, RRR या फिर द कश्मीरी फाइल्स या PS1? तो ऑस्कर 2023 के लिए ये चुना गया है नॉमिनेट जो भारतीय फिल्म है द कश्मीरी फाइल्स। ये क्या है, जो कश्मीरी हिंदुओं थे उन पर शोषण के खिलाफ दिखाया गया इस मूवी में। तो ये क्या है, इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं और इस मूवी को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसमें और कौन कौन है? अभिनेता अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और जो विवेक अग्निहोत्री की वाइफ है पल्लवी जोशी, ये सब क्या है, अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में डॉक्टर टे हेम्पटन ई उदवाडिया का निधन हो गया है। निम्नलिखित में से वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सर्जन थे, अभिनेता थे, राजनेता थे या फिर गायक थे? तो ये जाने माने क्या थे, सर्जन थे। कौन? डॉक्टर टे हेम्पटन उदवाडिया। तो इनके बारे में जान लेते हैं, ये क्या थे। ठीक है, भारत में जो लेप्रोस्कोपी की जो शुरुआत हुई थी उसका श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर टे हेम्पटन उदवाडिया को। तो इनको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है और इनको क्या गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट भी माना जाता है। तो इनका क्या है, 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया।
अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात की जाए तो भारत में 1972 में सर्जरी की शुरुआत हुई थी और ये पहले सर्जन थे। तो विकासशील देशों में भी इन्होंने अपना योगदान दिया और इसलिए इनको क्या है, भारत में लेप्रोसी का जनक, फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी माना जाता है। तो 2006 में उनको मेडिसिन के लिए पद्मश्री और 2017 में मेडिसिन के लिए ही इन्हें पद्म भूषण से सरकार ने सम्मानित किया। 2006 में इनको ब्रिटेन का अवार्ड भी मिला है जो कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा दिया गया था। कौन सा अवार्ड है वो? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, OBE पुरस्कार मिला इनको। तो ये जो लेप्रोस्कोपी होती है ये होती क्या है, देखिए ये लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है। इससे क्या है, जो आपका एब्डोमेन है उसमें क्या है, पिन से होल कर दिए जाते हैं, होल किए जाते हैं। इसमें क्या है, एक कैमरा लगा हुआ है और इसकी हेल्प से ही क्या है पूरा ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है लेप्रोस्कोपी। तो और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो डॉक्टर जो ट्रीट करते हैं किसको? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को। जो हमारा ओसोफेगस है जो कि फूड पाइप है, वहाँ से लेकर जो हमारा एनस है, तो जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं इसके बीच में, उनका ट्रीटमेंट कौन करता है? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा डॉक्टर टेहमटनी उदवाडिया के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन थे वो? सर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनजान साक्षी किसकी आत्मकथा है? महेंद्र सिंह धोनी, के अब्दुल गफ्फार खान या सौरव गांगुली, AC चरानिया। तो इसका विमोचन, इस किताब का अनजान साक्षी का विमोचन किसने किया है? महेंद्र सिंह धोनी ने। लेकिन किन की आत्मकथा है ये? के अब्दुल गफ्फार की, जो कि MS धोनी के दोस्त हैं, उनके पिताजी हैं ये के अब्दुल गफ्फार। तो उन्होंने इस किताब का विमोचन किसने किया? MS धोनी ने। लेकिन आत्मकथा है के अब्दुल गफ्फार की। ये क्या है? एक प्रोफेसर है। इन्होंने जो टीचर्स की लाइफ होती है उसके बारे में इस किताब में बताया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 अगस्त, 14 सितंबर, 15 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद है उनके जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 अगस्त को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व युवा दिवस भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए हिंदी दिवस क्या था? पहले विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जनवरी में 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो यहाँ पर क्या है, पहले विश्व हिंदी दिवस, लेकिन यहाँ उल्टा है, राष्ट्रीय युवा दिवस पहले मनाया जा रहा है 12 जनवरी को, और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 अगस्त को। तो इसमें कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या है? विकसित युवा, विकसित भारत। तो ये थीम है किसकी? राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की। हाल ही में ह्यूगो लोरिस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वे किस टीम से खेलते थे? तो ह्यूगो लोरिस क्या थे? ये गोलकीपर थे किसके? फ्रांस के। इन्होंने हाल ही में, और ये कैप्टन भी थे फ्रांस टीम के, तो इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ये ह्यूगो लोरिस हैं जो कि फ्रांस के फुटबॉलर और विकेट कैप्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या वियतनाम? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या है, अब से स्कूलों में पंजाबी भाषा को सिखाया जाएगा और पंजाबी भाषा को शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए कानूनी अधिकार मिल गया है? बिहार सरकार, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये कहाँ की सरकार ने किया है? ये बिहार, उत्तराखंड की सरकार ने किया है। हालांकि इससे पहले भी आरक्षण मिला हुआ है, कर्नाटक में मिला हुआ है, बिहार में भी मिला हुआ है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। तो अब कहाँ पर? ये अब उत्तराखंड में भी इसको कानूनी अधिकार मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्बेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, शशि थरूर या फिर रंजन गोगोई?
तो इस पुस्तक में अम्बेडकर लाइफ में डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में लिखा गया है, उनके जो कार्य थे उन सब के बारे में डिटेल से बताया गया। ये पुस्तक लिखी है किसने? शशि थरूर ने। शशि थरूर कहाँ हैं? तिरुवनंतपुरम के ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हैं। नरेंद्र मोदी की पुस्तक हमने बताई थी एग्जाम वॉरियर, ज्योति पुंज। एक रंजन गोगोई की एक किताब आई है, इस किताब का नाम क्या है? सीएम्स डायरी नंबर 1। ये हाल ही में इसका विमोचन हुआ है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, ये किसकी पुस्तक है? रंजन गोगोई की, जो कि क्या थे? चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? देखिए, राजस्व पुलिस प्रणाली जो थी ये, इसका श्रेय किसको जाता है? GW ट्रेल को जाता है। इन्होंने क्या है, जो भी पहाड़ी एरिया थे उसमें क्या है, जो एक होती है पुलिस प्रशासन, इसमें क्या है, जो पटवारी वगैरह, तहसीलदार, कानूगो, इनको ही इन्होंने क्या है, जो पुलिस के कार्य थे उनकी जिम्मेदारी इनको ही सौंप दी थी। तो इस व्यवस्था में सबसे बड़ा रोल किसका होता था? पटवारी का होता था। उसके पास कोई आधुनिक हथियार तो नहीं होते थे, लेकिन एक डंडा दिया हुआ होता था। ये क्या है, यही सॉर्ट आउट करता था जो भी मैटर थे। तो इस जो राजस्व पुलिस की व्यवस्था थी उत्तराखंड में, ये 1861 में शुरू हुई थी। तो इस कानून के तहत अस्त्र शस्त्र तो नहीं मिलते थे, एक डंडा होता था, तो इसलिए इसको पुलिस को क्या है, गांधी पुलिस के नाम से भी संबोधित किया गया, जो उत्तराखंड की पुलिस थी। और वर्तमान में अभी देखा जाए तो उत्तराखंडी देश का एकलौता राज्य है जहाँ पर यह व्यवस्था है, लेकिन अब यहाँ पर भी यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने इसको समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है अमेरिका, जापान, सिंगापुर या साउथ कोरिया? देखिए, लगातार 5 साल से जापान को ही क्या मिला जा रहा है? शक्तिशाली पासपोर्ट का अवार्ड इसके पास ही है। सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो जापान का है। इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। तो इनका क्या है, पासपोर्ट शक्तिशाली है जापान के बाद। तो इस रिपोर्ट को कौन निकालता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो ये इंडेक्स आया है उसके मुताबिक भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, 85 रैंकिंग है। और सबसे लास्ट में किसकी रैंकिंग है? ये अफगानिस्तान की रैंकिंग है। भारत 85 नंबर पे आता है। भारत का पासपोर्ट से आप 59 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से नामित किया गया है? थिरू एस नदेशन, आधार पूनावाला, संजीव सान्याल या तमाल बंदोपाध्याय? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है थिरू एस नदेशन को, आधार पूनेवाला को पतंगराव कदम पुरस्कार मिला था, संजीव सान्याल की पुस्तक का हमने डिस्कशन ही किया था, रिवोल्यूशनरी से रिलेटेड थी। तमाल बंदोपाध्याय की पुस्तक भी हमने डिस्कस की, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद द बैंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? गायक थे, राजनेता थे, अभिनेता थे या सितार वादक थे? तो शरद यादव जाने माने क्या थे? राजनेता थे। एक बार हम शरद यादव जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1947 को। ये क्या थे? जनता दल यूनाइटेड जो JDU थी उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उन्होंने बिहार राज्य है वहाँ के माधोपुर लोकसभा से 4 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। 2 बार MP के जबलपुर से सांसद चुने गए हैं। 1 बार ये UP के बदायूं से लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो शरद यादव संवत ऐसे हैं, भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं जो 3 राज्य से क्या हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद चुने गए हैं। तो शरद जो NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसके संयोजक भी किसको माना जाता है? शरद यादव को ही माना जाता है। लेकिन बाद में क्या इनकी पार्टी ने NDA से क्या है अलग हो गई, तो संबंध विच्छेद कर लिए और इन्होंने संयोजक पद से त्यागपत्र दे दिया।
तो शरद यादव को क्या है, जो राजनीतिक गठजोड़ का खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी माना जाता था। और इनको क्या है, नीतीश कुमार जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। और इनका निधन कब हो गया, 12 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है। देखिए कभी कभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस से क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जाम वगैरह में कि ये जगह किस देश में है। तो सोलेदार ये किस देश में है, ये यूक्रेन में है। अभी यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा था, तो इस जगह का यहाँ पर जिक्र किया गया है, किसका, सोलेदार का। और अलेप्पो की बात पूछा जाए, अलेप्पो किस देश में है, तो अलेप्पो से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अलेप्पो कहाँ पर है, सीरिया में है अलेप्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देखिए ग्रैंड मास्टर का जो ये अवार्ड होता है, ये किसमें, शतरंज, चेस में मिलता है। तो पहले जो ग्रैंड मास्टर थे भारत के, वो कौन थे, विश्वनाथन आनंद थे। लेकिन और 78 हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया, कौन थे, कौस्तव चटर्जी, जो कि कहाँ के थे, वेस्ट बंगाल के थे। और जो 69वें ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं, प्रणेश एम। तो हमने ये भी बताया तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर निकल के आते हैं तमिलनाडु से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में अयनूर अमनूर त्यौहार मनाया गया, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो अयनूर अमनूर जो फेस्टिवल है ये मनाया जा रहा है कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुछ और फेस्टिवल देख लेते हैं। पोंगल, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। इसे कंफ्यूज मत करना अटूकल पोंगल से। अटूकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ये केरल में मनाया जाता है। लेकिन जो पोंगल होता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कार्थिगई, ये कार्थिमई फेस्टिवल कहाँ पर, ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। थिपुसुम, ये भी कहाँ मनाया जाता है, थिपुसुम, ये भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। और जो जल्लीकट्टू है ये भी तमिलनाडु का ही है, इसमें जानवर को छोड़ दिया जाता है। तो इस पर फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट का कि ये लीगल है या इलीगल है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, विनय कुमार, जयदेव उनादकट, मुकेश कुमार या फिर शिवम मावी। तो पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाई है किसने, जयदेव उनादकट ने। ये किस टीम के लिए खेलते हैं, ये सौराष्ट्र टीम के लिए खेलते हैं। अब हाल ही में आईपीएल में किसके, लखनऊ की टीम से खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वॉल ऑफ पीस का निर्माण किस राज्य में किया गया है, उड़ीसा, केरल, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। देखिए वॉल ऑफ पीस ये कहाँ पर है, केरल में इसका निर्माण किया गया है। और वॉल ऑफ पीस ये कहाँ है, एक स्कूल है, कहाँ पर, चेरपुलासेरी, जो कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल है। इसकी एक दीवार है यहाँ पर, क्या है, 700 फीट लंबी दीवार है। इस पर क्या है, पीस लिखा हुआ है, पीस। और कितनी लैंग्वेज में, 250 भाषाओं में इस पर क्या है, जो ये शांति शब्द लिखा गया है, जो पीस लिखा गया है। तो इसमें क्या है, जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं, जो भित्ति वाला कार्य है, भित्ति कला का एक जो भी कार्य हैं, सारे इसी दीवार पर दिखाए गए हैं। 700 फीट लंबी दीवार पर, कहाँ पर है ये, केरल में है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। देखिए जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने जो वहाँ पर पोलो के खिलाड़ी थे, कहाँ के, ये निकल के आए थे, मणिपुर के। तो ऐसा माना जाता है जो पोलो खेल है ये भी कहाँ से निकल के आया है, मणिपुर से ही निकल के आया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मार्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। तो मार्जिंग पोलो की मूर्ति का उद्घाटन, ये कितनी ऊंची, 120 फीट ऊंची है। इस दौरान कौन, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, वो भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे चयन समिति का अध्यक्ष चुना है, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़, रमेश पवार या चेतन शर्मा। तो
तो चयन समिति का अध्यक्ष एक बार फिर से किसको, चेतन शर्मा को चुना गया है। रोजर बिन्नी की बात की जाए तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इन्होंने किसकी जगह ली, सौरव गांगुली की जगह ली। सौरव गांगुली बंधन बैंक से जुड़ गए। राहुल द्रविड़ ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। और रमेश पोवार ये किसके हैं, ये कोच हैं महिला क्रिकेट टीम के। ये कौन है, ये चेतन शर्मा है। इनको अभी चयन समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चेर चेरा त्योहार मनाया गया है। इसे छेर छेरा भी बोला जाता है, छेर छेरा या चेर चेरा। तो ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा, कहाँ पर मनाया जा रहा है, ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। क्यों मनाया जाता है, देखिए ये जो हिंदू कैलेंडर में पौष महीना होता है, जो स्टार्टिंग होती है सर्दियों में ये महीना होता है, तो इसकी पूर्णिमा की रात को ही ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे रीज़न क्या है, जो खेती के बाद जो फसल को अपने घर ले आते हैं किसान लोग, तो इसके उपलक्ष्य में ही इसके लिए जश्न मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है। देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये हर महीने में मिलता है, जो हर महीने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, चाहे वो पुरुष में हो चाहे वो महिलाओं में हो। तो दिसंबर 2022 के लिए मिला है हैरी ब्रूक को, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और महिलाओं में किसको, ये हैरी ब्रूक हैं। और महिलाओं में एस गार्डनर को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम की क्या है, प्लेयर हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं 2022 के जितने भी प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो लास्ट के ही कुछ महीने के होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के। तो एग्जाम में कब पूछ लिया जाता है, तो एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं। तो जनवरी 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला, कीगन पीटरसन को। ये कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं। और महिलाओं में किनको मिला है, हीथर नाइट, जो कि इंग्लैंड टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। फरवरी 2022 में श्रेयस अय्यर को, ये भारत के बल्लेबाज हैं, मीडियम जो मिडिल ऑर्डर होता है उसके बल्लेबाज हैं। और एमिलिया केर न्यूजीलैंड की क्या है, ये ऑलराउंडर हैं। मार्च 2022 में बाबर आजम को मिला, पाकिस्तान टीम के कैप्टन है ये। और महिलाओं में किसको मिला है, रेचल हेंस, ये ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑलराउंडर हैं। अप्रैल महीने में केशव महाराज को, ये साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और एलिसा हेली ये ओपनर बल्लेबाज हैं, किसकी, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया की। मई 2022 का मिला एंजेलो मैथ्यूज़ को, श्रीलंका के कैप्टन भी रह चुके हैं और ऑलराउंडर हैं। और महिलाओं में तूबा हसन, जो कि पाकिस्तान की क्या हैं, क्रिकेटर हैं। जून 2022 में जॉनी बेरिस्टो को, इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज भी आजकल ओपनिंग करते हैं। और जो महिलाओं में किसको, मारीजन कैप को, ये साउथ अफ्रीका की क्या हैं, ऑलराउंडर हैं। जुलाई 2022 में प्रभात जयसूर्या को, श्रीलंका के बल्लेबाज हैं। और एमा लैम्ब ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। अगस्त 2022 में सिकंदर रजा को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मिला था। और तहलिया मैकग्राथ को, ये भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। सितंबर 2022 में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। और महिलाओं में किसको मिला, हरमनप्रीत कौर को, ये इंडिया टीम के कैप्टन हैं। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली को उनके प्रदर्शन के लिए मिला था। और जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी इनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा था। और महिलाओं में निदा दार को, जो कि पाकिस्तान की क्या है, कैप्टन भी थी। नवंबर 2022 में जोश बटलर को मिला है, ये इंग्लैंड के क्या विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। और महिलाओं में किसको मिला है, सिड्रा अमीन, पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं। दिसंबर 2022, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हैरी ब्रूक, ये क्या है, इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। और ये अंडर 19 के कैप्टन भी थे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। और महिलाओं में किसको मिला है, एस गार्डनर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ऑलराउंडर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरी ब्रूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह, रोड सेफ्टी वीक मनाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल। तो रोड सेफ्टी वीक जो मनाया जा रहा है ये जनवरी में, कब से कब तक,
11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए। इसमें क्या है, नुक्कड़ नाटक के तहत या एक्टिविटीज़ करके जागरूक किया जा रहा है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? नाटू नाटू, केसरिया, ऊ अंटावाम या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। RRR मूवी है, उसमें एक गाना है नाटू नाटू, उसके लिए ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। ये रामचरण है और ये क्या है, जूनियर NTR हैं। तो इनके डांस को और इनके गाने को ही लेकर ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली हैं। किसके? RRR के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? ये विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF या फिर UN संयुक्त राष्ट्र या WTO विश्व व्यापार संगठन, इनमें से इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो ये रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बैपोर जगह किस राज्य में स्थित है? कुमारकोम और बैपोर, इसको क्या है, ऐड कर लिया किसमें? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। तो ये दोनों जगह कहाँ है? केरल में है। और जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, इसमें केरल के जो 2 जगह हैं, कोझिकोड और कोट्टायम, इन जगह पर ही है। कोट्टायम में क्या है, कुमारकोम है, और कोझिकोड में क्या है, बैपोर है। अब यहाँ पर क्या है, पर्यटन मंत्रालय ने इनको भी चुन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा या फिर केरल में? तो हॉकी विश्व कप का ये 15वां संस्करण है, ये उड़ीसा में आयोजित किया गया। और ये कहाँ पर हो रहा है? कलिंग स्टेडियम में। कलिंग स्टेडियम जो कि कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और एक बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, ये कहाँ है? राउरकेला में। राउरकेला। तो दोनों जगह कहाँ पर हैं? दोनों जगह ही उड़ीसा में है। अब भारत क्या है, चौथी बार मेजबानी कर रहा है किसकी? हॉकी विश्व कप की। तो टोटल कितनी टीमें हैं? टोटल 16 टीमें हैं इसमें। और कब से कब तक चल रहा है? 13 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा। तो कुछ अब वन लाइनर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर और 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है। अहमदाबाद शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू हुआ है। 28 फरवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसकी थीम घोषित हो गई है, क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने क्या है, फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वे वेल्स के लिए खेलते थे। पेटीएम पेमेंट बैंक का नया MD एंड CEO सुरिंदर सिंह चावला को नियुक्त किया गया है। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 35 क्वेश्चन देखे और वन लाइनर फैक्ट्स देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी विद रोहित गौतम। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी या डाउट है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। तो हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।